नमस्कार साथियों, मैं विवेक और आपको हम आज परिचित करवाएंगे प्रशांत किशोर जी की कुछ रणनीतियों से। मैं इस समय बिहार के पूर्णिया ज़िले में पहुंच चुका हूं और बिहार के पूर्णिया ज़िला का ये अमौर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के ज़िला परिषद माननीय शाहबुद्जा जी हैं उर्फ लड्डू। उनके क्षेत्र में उनकी लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी लोकप्रियता है। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि इस प्रशांत किशोर जी की वाहिनी टीम के बारे में। पूरे बिहार के 38 ज़िलों में कम से कम इनकी मुख्य रूप से एक सभा वाहिनी, सेंट्रल वाहिनी, जिला वाहिनी और कुछ LPR के साथ ही लोकल पॉलिटिकल रिसोर्स कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, हम ये बताना चाहते हैं इन सब चीज़ों के माध्यम से कि प्रशांत किशोर की रणनीति कितनी पुख्ता है, कितनी मजबूत है और प्रशांत किशोर इस बिहार की राजनीति, इस बिहार की सत्ता को कैसे बदल सकते हैं। लोगों में बड़ा शक है, बड़ा संदेह है, बड़ा भ्रम है कि एक नई पार्टी बनी हुई है और नई पार्टी बिहार में आकर कैसे सत्ता परिवर्तित कर सकती है, बिहार को कैसे बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रशांत किशोर वो रणनीतिकार हैं कि जिन्होंने अपनी ही रणनीति से देश की सत्ता को बदल के रखा है। ये 2014 का चुनाव, चाहे लोकसभा का प्रधानमंत्री मोदी का हो या आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का चुनाव हो या उधर आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का चुनाव हो, तो इनकी चुनावी रणनीति और इनकी सूझबूझ इतनी पुख्ता है, इतनी मजबूत है कि बेमिसाल है। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। शायद लोगों को संदेह होगा कि बहुत लोग इस बात से भ्रमित हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कैसे हो सकता है। दोस्तों, मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर वो इंसान हैं, वो शख्सियत हैं, ये बिहार के 2025 के चुनाव में वो करके देंगे कि जो अनअपेक्षित रिजल्ट था, जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। मैं सभा वाहिनी टीम से, मेरे लीडर हैं प्रिंस जी, इनकी जो रणनीतियां हैं, रणनीतियों के माध्यम से सभा वाहिनी टीम पूरे बिहार में हर एक ज़िले में कम से कम 2 या 3 सभाएं कर रही है। तो सभा वाहिनी टीम की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सभा स्थल पर सभा शुरू होने से पहले लोगों को मोबिलाइज करना, किसी विशेष विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहाँ का लोकल पॉलिटिकल जो लीडर है उस लीडर से संपर्क करके, उस लीडर के सपोर्ट से, उस लीडर के सहयोग से उस सभा वाहिनी में कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, हमारी सभा वाहिनी टीम में कम से कम 30 लोग हैं और 5-5 लोगों का ग्रुप बना हुआ है और ये प्रिंस की लीडरशिप में ये 6 टीमें बन चुकी हैं और टीम ये D2D लोगों से मिलना, प्रचार प्रसार करना, सभा के बारे में बताना, प्रशांत किशोर जी की योजनाओं के बारे में बताना, प्रशांत किशोर जी बिहार को बदलाव लाने के लिए कौन कौन से संकल्प पत्र इन्होंने, इनके क्या सोच है कि कैसे किस तरह से बिहार में परिवर्तन लाएंगे। अगर पिछले लोग प्रश्न करते हैं कि पिछले 30 सालों से अगर सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ है तो प्रशांत किशोर जी कैसे लाएंगे, इनकी क्या योजना है, क्या रणनीतियाँ हैं। तो लोगों को समझाना पड़ता है कि जो आधारभूत चीज़ें हैं, प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ी बड़ी लंबी बातें नहीं कर रहे हैं। जो आधारभूत बेसिक चीज़ें हैं कि बिहार के एक परिवार को, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा का बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, जो आधारभूत जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर पूरा जोर है और सबसे बड़ा जो जोर है इनका शिक्षा पर है, बच्चों की शिक्षा पर है। अगर शिक्षित कर दिया जाए, मेंटली अगर मानसिक रूप से अगर मजबूत बना दिया जाए हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई में बच्चों को, तो आगे चल के उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। शायद वो पढ़ाई में आगे चल के सक्सेस हो पाएगा और अच्छा भी कुछ कर पाएगा। तो खैर, ये बहुत सारी बातियाँ हैं, एक एक बातों पर विचार करने से बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हम केवल फोकस करना चाहेंगे कि इस पूर्णिया ज़िले के अमौर विधानसभा क्षेत्र में होने वाली जो सभा है, इस सभा के बारे में हमारा फोकस होगा पूरा। हम सभा वाहिनी टीम के बारे में बातचीत करेंगे। तो सभा वाहिनी टीम में जो 6 टीमें हैं
वो एक पंचायत में जिस कम से कम 5-6 से लेकर 10, 11, 12, 13 वार्ड तक है, और टीम के हर मेंबर को कम से कम एक वार्ड से 100 लोगों को मोबिलाइज़ करने की जिम्मेदारी दी जाती है। दोस्तों, मैं जिस टीम से हूँ, हमारे पंचायत क्षेत्र में 15 वार्ड हैं, और 15 वार्ड में से 4 सदस्य हैं टीम के, और हर सदस्य को कम से कम 100, अधिक से अधिक जितना हो सके तो 500 से 600 लोगों को मोबिलाइज़ करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है, जो छोटी सी जो टीम होती है। तो दोस्तों, इस तरह से एक कलेक्टिव वे में, एक सामूहिक वे में, एक विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में ये टीम जाती है। टीम के साथ एक ऑटो होगा, टोटो होगा, रिक्शा होगा, और उसके साथ साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने जानने के लिए एक साउंड होता है, एक हार्न होता है। इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाती है कि सभा का स्थल क्या है, कितनी भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति होने वाली है, और यहाँ के लोकल लीडर कौन है, उनका क्या सपोर्ट है। तो इस तरह से जहाँ तक मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि लोगों के बीच में ये जो एरिया है, विशेष रूप से पूर्णिया का जो अमौर विधानसभा क्षेत्र है, 75% यहाँ मुस्लिम भाई हैं। अब मुस्लिम भाइयों का जो सपोर्ट है जन स्वराज के प्रति, वो निश्चित रूप से अद्भुत है, बिल्कुल अविश्वसनीय है। 75% मुस्लिम भाई जन स्वराज को सपोर्ट करता है, और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो अमौर विधानसभा क्षेत्र है पूर्णिया जिले का, इसमें अच्छा रिस्पांस दिखेगा, जन स्वराज के प्रति एक अच्छी सूचना मिलेगी। तो दोस्तों, हम इन सब चीज़ों के माध्यम से ये अंत में आपको कंक्लूड करना चाहते हैं कि जो प्रशांत किशोर जी की जो रणनीतियाँ हैं, ये मनोविज्ञान पे काम करते हैं, लोगों के मस्तिष्क पे काम करते हैं कि हम कम से कम समय में एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। प्रचार प्रसार की हमारे कौन सा तरीका है, कितने लोग एक क्षेत्र में और किस तरह से, किस ढंग से काम करेंगे, और कितनी बार वो लोगों के पास पहुंचेंगे, और कितनी बार जन स्वराज की जो घोषणा पत्र है, कितनी बार उनको मॉक ओरिएंटेशन के माध्यम से चीज़ों को समझा के, बता के, जन स्वराज की महत्व को समझाकर मोबिलाइज करना है। धन्यवाद दोस्तों। ठीक मेरे सामने आपको दिख रहा होगा कि इस पूर्णिया के, या पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है, ये पूरा क्षेत्र है। अगर जियोग्राफिकली, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा ये मक्के की खेती होती है। ये मक्के की इकोनॉमी यहाँ ज़बरदस्त है। ठीक मेरे पीछे दिख रहा होगा, पूरा मकई एक तरफ से लगा हुआ है। आप कई किलोमीटर की यात्रा कर लीजिए, यहाँ पर आपको मकई की खेती दिखती है। गजब का अच्छी जियोग्राफी है, और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है मकई का। और इसके साथ साथ इस जियोग्राफी के बारे में, अगर जातीय समीकरण के बारे में देखा जाए तो विशेष रूप से हम जिस क्षेत्र में आए हैं, यहाँ पर तो 75% मुस्लिम भाई हैं। उसके अलावा यादव भी हैं, भूमियार भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, लेकिन इनकी संख्या 25% में ही है। तो ये जो सीमांचल क्षेत्र है बिहार का, वहाँ पर जातीय समीकरण का एक विशेष महत्व है, और मुस्लिम भाइयों की काफ़ी अच्छी खासी आबादी है। बीजेपी और ओवैसी के प्रति यहाँ पर काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। आरजेडी के काफ़ी अच्छे सपोर्टर दिख जाते हैं गांव में, लेकिन जनसुराज की जो मुहिम है, जनसुराज की जो आंधी है दोस्तों, ये लग रहा है कि आने वाले समय में सबको ये डाइल्यूट कर सकती है। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद।